अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आप लोग 4.3 पर हम काम कर रहे थे। 4.3 से रिलेटेड मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स करवाई थी, जिसमें कि मैंने आपको एग्जांपल 1 और 2 करवाई थी 4.3 से रिलेटेड। मैंने कहा था जब 4.3 शुरू होगी उससे पहले हम कुछ एग्जांपल्स कर लें, जो कि मेरे पास एक ये मैंने कॉस्ट प्राइस वाली करवाई थी, जिसमें कॉस्ट प्राइस गिवन थी, आपको प्रॉफिट गिवन था, सेलिंग प्राइस मालूम करनी थी। और इसी तरीके से आपका एक और था जिसमें एक आर्टिकल की आपके पास सेलिंग प्राइस मौजूद थी, प्रॉफिट मौजूद था, आपको कॉस्ट प्राइस मालूम करनी थी। ये दो पार्ट हमने कर लिए और मैंने कुछ फार्मूलाज आप लोगों को मेंशन करवाए थे कि वो फार्मूलाज आपने कॉपी करने इन केस ऑफ गेन और इन केस ऑफ लॉस। वो फार्मूलाज आपके पिछले पेजेस पे मैंने आपको टिक करवाए थे। वो पेज नंबर 65 पे होंगे कुछ इन केस ऑफ गेन के, और कुछ इन केस ऑफ लॉस के पेज 66 पे होंगे। 65-66 पे मैंने आपको 4 फार्मूला स्टिक करवाए हैं, ये वाले 2 सेलिंग प्राइस का, एक कॉस्ट प्राइस का, फिर इसी तरीके से एक ये सेलिंग प्राइस का, एक ये सेलिंग प्राइस का और एक ये कॉस्ट प्राइस का। ये 6 फार्मूला मैंने आपको टिक करवाए हैं। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आ गया आपका, जो कि खुर्रम बॉट अ रिकॉर्ड प्लेयर for rupees 1900 and sold it at a loss of 15%. Find the selling price. तो ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया कि खुर्रम ने एक रिकॉर्ड प्लेयर को ख़रीदा था 1900 रुपीज़ में और उसने उसको बेच दिया एट अ लॉस ऑफ 15%, 15% के लॉस के साथ। फाइंड द सेलिंग प्राइस, आप उसको सेलिंग प्राइस उसका बताइए। तो जो कॉस्ट प्राइस है वो मेरे पास, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि 1500 है, तो मैंने 1500 लिख दिया और 1900 है कॉस्ट प्राइस, मैंने 1900 लिख दिया। लॉस इसमें 15% का क्वेश्चन में गिवन है, मैंने लिख दिया लॉस 15%। सेलिंग प्राइस मालूम करनी है। एज वी नो कि सेलिंग प्राइस इक्वल है किसके, 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, हम ऐसे ही करेंगे। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख दिया, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100। अब मैंने जो भी जिसकी जो नाम लिखा है मैं उसकी वैल्यूज पुट कर दूंगा डेटा में से पिक करके। तो कॉस्ट प्राइस मेरे पास 1900 मैंने लिख दी 1900, 100 एज इट इज़ रहा, लॉस परसेंट मेरे पास 15 है, मैंने ऊपर लिखा हुआ है। तो 100 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 1900 मल्टीप्लाइड बाय 100 में से 15 गए, हमारे पास बचे 85 डिवाइडेड बाय 100 एज इट इज़ है। इसके 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। 19 मल्टीप्लाई बाय 85, व्हाट विल वी गेट? वी गेट सेलिंग प्राइस क्या गया, हमें मिला 1615। तो मेरे पास सेलिंग प्राइस क्या आई, रुपीज़ 1615। ये मेरा आंसर होगा। यानी ये देख लीजिए कि वो चीज़ जो उसने 1900 रुपये की ख़रीदी थी वो बेची कितने की, 1615 रुपये की, यानी 1615 रुपीज़ की बेची। यानी उसमें लॉस तो हुआ है, लॉस उसने बता चुका है कि वो लॉस कितना है, 15% लॉस के बाद जो 1900 की चीज़ थी वो बिकी है 1615 की। ठीक है, इसका अगला पार्ट करते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ओके, आपका अगला क्वेश्चन है, जफ़र सोल्ड अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर रुपीज़ 280,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस। वो कह रहे हैं कि जफ़र ने एक प्लॉट को बेचा है कितने में, 280,000 में, एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, यानी उसको 25% का प्रॉफिट भी हुआ है बेचने में। तो वो कह रहे हैं कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस, यानी 2,80,000 रुपये का जो उसने प्लॉट बेचा है वो ख़रीदा कितने का था ये बताना है। ठीक है जी, चेक कर लेते हैं हम इसको, अपना डेटा मेंटेन करते हैं और उसके बाद इसको चेक करते हैं। तो सेलिंग प्राइस मेरे पास है 280,000, मैंने लिख दी। इसमें गेन परसेंट यानी प्रॉफिट परसेंट मेरे पास कितना है, 25%, मैंने लिख दिया। कॉस्ट प्राइस मैंने मालूम करनी है। तो जो फार्मूलाज हमारे पास पीछे गिवन है उसमें हमने देखा कि हमारे पास जब प्रॉफिट हो रहा हो तो कॉस्ट प्राइस के लिए कौन सा फार्मूला है वो मेरे पास पहले लिखा हुआ है, पेज नंबर जो मैं आपको पहले मेंशन कर चुका हूँ उसमें मौजूद हैं ये सारे फार्मूलाज। तो कॉस्ट प्राइस
इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस गेन। सो क्या कर लेते हैं भाई, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस की जगह 280,000 लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस गेन परसेंट। तो मेरा गेन परसेंट 25 है, तो मैंने एज इट इज़ वही लिख दिया। तो मेरे पास क्या आया, 280,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 125। अब हम इसको इससे डिवाइड करें या इसको इससे पहले मल्टीप्लाई करें बाद में डिवाइड करें, दोनों तीनों सूत्रों में मेरे पास आंसर यही आएगा। क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके 125 से डिवाइड कर देंगे, या पहले 5 से कैंसिलेशन कर लीजिए उसको, ये 5 के टेबल से कर लीजिए, 4 के टेबल से कर लीजिए, 5 से करेंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे 5 से करें चाहे 25 से करें, एक ही बात है। 25 4 जा 25 5 जा हो जाएगा ये। तो ये हमारे पास आंसर आया ₹224,000, यानी 2,24,000 की वो कॉस्ट प्राइस थी, यानी ये 2,24,000 रुपये का उसने ख़रीदा था। 25% प्रॉफिट के साथ ये 2,80,000 का बिक गया। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 2,24,000। ठीक है, नेक्स्ट आपका पार्ट करवाता हूँ। एक आप थर्ड वाला मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप खुद करेंगे, फोर्थ में करवा रहा हूँ। ओके, इसका फोर्थ वाला पार्ट है, देख लीजिए। अ सेट ऑफ डाइनिंग रूम फर्नीचर वॉज सोल्ड। डाइनिंग रूम का फर्नीचर का सेट था, उसने बेच दिया है फॉर ₹6240, 6,240 का बेच है, एट 20% प्रॉफिट, यानी इसमें 20% प्रॉफिट भी शामिल है। ठीक है, व्हाट वाज इट्स कॉस्ट प्राइस, इसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी, जिसको बेचा है 6240 का और उसमें 20% प्रॉफिट भी हुआ है। तो कह रहे हैं कि इसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी वो बताइए। ऑल्सो फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, और प्रॉफिट का जो अमाउंट है वो भी बताइए। सिंपल सी बात है, जब मेरे पास कॉस्ट प्राइस निकल आएगी तो मैं कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को निकाल दूंगा तो मेरा प्रॉफिट तो आ जाएगा, लेकिन पहले मुझे कॉस्ट प्राइस मालूम करनी। तो मेरे पास क्या है, सेलिंग प्राइस ये रही मेरे पास, सेलिंग प्राइस 6240। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है मेरे पास, 20% लिखा हुआ है, 20% मैंने लिख दिया। कॉस्ट प्राइस मालूम करनी। ठीक है जी, कॉस्ट प्राइस का मेरे पास फॉर्मूला लिखा हुआ है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस गेन परसेंट। यही वाला फॉर्मूला है जो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, हमने वही वाला फॉर्मूला लगाया, कॉस्ट प्राइस 6240, हमने सेलिंग प्राइस लिखी 6240 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस गेन परसेंट 20 है वो लिख दिया। तो 100/120 हो जाएगा, ये एज इट इज़ रहेगा। इसका 10 से कट जाएगा, 6240 मल्टीप्लाइड बाय 10 बिकम्स 6400 डिवाइडेड बाय 12। जब हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आएगी 5200, यानी 5200 आएगा हमारे पास कॉस्ट प्राइस किस चीज़ की, जिसको हमने 6240 में बेचा था। तो प्रॉफिट कैसे मालूम करें, तो फॉर प्रॉफिट के लिए मैं बताया था, प्रॉफिट सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को निकाल दीजिए, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस मेरे पास क्या है 6240 और कॉस्ट प्राइस 5200, इसको इसमें से माइनस किया तो मेरा प्रॉफिट कितना आ गया, ₹1040। तो मेरे आंसर दोनों होंगे, यानी कॉस्ट प्राइस मालूम किया, ये भी आंसर है, और इसका टोटल प्रॉफिट मालूम किया, ये दोनों के दोनों ही मेरे आंसर होंगे। ठीक है, अभी आपने को इसमें से मैक्सिमम पार्ट आपने अटैम्प्ट करना है। ठीक है, जितने ज़्यादा आप कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 3 से 4 पार्ट 5 पार्ट आप लोगों को करनी चाहिए, या मैं तो समझता हूँ एक्सरसाइज अल्लाह करे हो जाए पूरी तो गुड है, लेकिन ये कि आपने मैक्सिमम कोशिश करनी है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट करें और एज सुन एज पॉसिबल इसको चेक करवाएं।